श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। यह आयोजन अचानक नंदुरबार के प्रोग्राम के कारण जोड़ दिया गया, तो वो गौण हो गया, ये मुख्य हो गया। कल गए, रात 1 बजे लौट कर आए। दूसरा, इसका उद्देश्य मंद बुद्धि विकलांग बच्चों की सहायतार्थ। अब अभी मेरे मन में क्या आया, मेरे गुरुदेव कहते थे मुक्ति प्रशंसा मंदा नाम। ये मुक्ति की जो प्रशंसा है वो उन जो कम बुद्धि वाले मंद बुद्धि वाले हैं उनके लिए। आप सब मंद बुद्धि वाले हैं, भले आप कुछ समझते हो, जब तक मुक्ति चाहते हो तब तक आपकी बुद्धि मंद ही है। क्यों? नित्य मुक्तत्वम, तुम नित्य मुक्त हो पर नहीं समझ रहे, तो मंद बुद्धि हुई ना। कुछ करने को है ही नहीं, सब हो रहा है, करना भी उसकी प्रक्रिया है, उसको तुम रोक सकते नहीं। फिर भी तुम ये कर लो, वो कर लो, ये हो जाए। तो पहले तो यहाँ लगे हो, यहाँ से थोड़ी समझ बढ़ी तो फिर मुक्ति हो जाए। अब ये मुक्ति की इच्छा भी होती भाग्यशाली को है, पर होती तभी तक है जब तक बुद्धि मंद है। यदि बुद्धि सही है तो मुक्ति क्या है, बंधन क्या है, करना क्या है, पाना क्या है, खोएगा क्या? ये सूत्र है। और भगवान कृष्ण कहते हैं अमृतम चैव मृत्युश्च, मैं अमृत हूं, कभी नहीं मरता। अमृतम चैव मृत्युश्च, और मैं ही मरता हूं। मृत्यु भी मैं ही हूं और अमृत भी मैं ही हूं। सद सद चाहम अर्जुन, जो नहीं रहने वाला असत लगता है वो भी मैं ही हूं, और सदा रहने वाला सद असत दोनों मैं ही हूं। भाई, न रहने वाला घड़ा कौन और बच जाने वाली मिट्टी कौन? वो दो हैं क्या? पर कोई जगत देख रहा है, कोई जगदीश देख रहा है, कोई सब कुछ देख रहा है। जो सब कुछ देखता है वो ज्ञानी है। सब कुछ, क्षर भी, अक्षर भी, परम अक्षर भी, मन भी, अमन भी, मन भी और अमन भी। कोई है माई का लाल जो 24 घंटे मन को रख के दिखा दे? किसी का मन 1 मिनट को जाता ही ना हो। 24 घंटा दुनिया रहे आपके खोपड़ी पर? नहीं। दुनिया का अनुभव करने वाला मन सब खो जाते, फिर आ जाते हैं। कोई इनको सदा के लिए हटा के ही दिखा दे। तो करना क्या है? करना ज्ञानी की खोपड़ी की उपज। इसलिए ज्ञानी करता नहीं है, और ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी का करता, ब्रह्म ज्ञानी सृष्टि करता। उसको ऐसा नहीं लगता कोई और है करता, उसे लगता है सब मुझसे ही हो रहा है।
भगवान कृष्ण कहते हैं सृष्टि मैंने बनाई, इसका मतलब भगवान कृष्ण सृष्टि के कर्ता अपने को कहते हैं। इसका मतलब क्या है? ब्रह्मज्ञानी। कृष्ण माने ज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी सृष्टि का कर्ता। मेरी दृष्टि से गीता ब्रह्मज्ञानी की वाणी है। हाँ, और ब्रह्मज्ञानी, देखो भागवत का रहस्य हम नहीं बता रहे हैं, 34 श्लोकी भागवत का रहस्य हम नहीं बता रहे। 34 श्लोकी भागवत या भागवत या उपनिषद के माध्यम से सृष्टि का रहस्य बता रहे हैं। सृष्टि क्या है, तुम क्या हो, तुम क्या समझते हो। जो तुम समझते हो ये तुम्हारी अधूरी समझ है, तुम्हें समझ में पूरा करना, समझ में पूरा। किसी का कोई अंग खराब है तो विकलांग कहलाता है, ठीक समझ नहीं मंद कहलाता है। हम सब विकलांग और मंद बुद्धि के लोग हैं। सर्वांग उत्पन्न तो कृष्ण भगवान हैं और पूर्ण बुद्धिमान हैं, और तो सब ही है। इसलिए भगवान कहते एतद् बुद्धिमान स्यात्, ये समझ कर वो बुद्धि होता है। हम आप सबको बुद्धिमान करना चाहते हैं, तो मंद बुद्धि वालों के द्वारा मंद बुद्धि वालों की सहायता। तुम भी मंद बुद्धि के हो, मैं हंसी में नहीं कह रहा। जब तक तुम कुछ करना चाह रहे हो, पाना चाह रहे हो, कुछ बचना चाह रहे हो, बचाना चाह रहे हो, मैं समझूंगा तुम्हारी बुद्धि मंद है। किसने क्या बचाया, किसने क्या पाया, बड़े बड़े सब ऐसे ही चले गए, पाने में लगे चले गए, खोने को डरते चले गए। हुआ क्या आज तक? ये बचाने का लोभ, कामना और खो जाने का भय सब मंद बुद्धि बच्चों को है। बल्कि जिन मंद बुद्धि बच्चों के लिए हम सोच रहे हैं उन्हें इतना भय नहीं है, इतनी चिंता भी नहीं। तुमसे तो ठीक ही बुद्धि है उनकी, तुम्हारी ही ज्यादा खराब है। इसीलिए जिनको कम बुद्धि है या नहीं बुद्धि वो ठीक। यह च मूढ़ तमो लोके, इस लोक में जो मूढ़ तम है, यह च मूढ़ तमः लोके, इस संसार में जो मूढ़ तम है, सबसे भले विमूढ़ जिन्हि न व्यापे जगत गति। मूढ़ अच्छे, जिन्हें जगत परेशान नहीं करता, मूढ़। और यह च बुद्धे परम गता, यह जो बुद्धि के भी ऊपर चले गए, विजडम। बुद्धि और विजडम, बुद्धि स्थित प्रज्ञ, सद्बुद्धि, पूर्ण बुद्धि, अधूरी बुद्धि नहीं। अधूरी बुद्धि तो सबके पास, चींटी को अपने पास है, हाथी के पास है, कुत्तों के पास है, कीड़े मकोड़ों के पास है, कुछ तो कुछ है ही। तुम्हारे पास वो बुद्धि है जो कृष्ण के पास है। तो कृष्ण भगवान के लिए हम कौन हैं? मूढ़, मंद बुद्धि हैं, विकलांग हैं, सक्षम नहीं हैं, सर्वसमर्थ नहीं, सो सब विकलांग। जो विचारा इच्छा हो कर ना पावे विकलांग, चलना चाहे चल ना पाए, बोलना चाहे बोल ना चाहे, देखना चाहे देख ना पाए, सोचना चाहता है कर ना पाए। तो आप सब मंद बुद्धि विकलांग हो कि नहीं? मेरी कसौटी से कस के देखो, ना विकलांग निकलो तो कहना, और ना मंद बुद्धि हो तो कहना। हाँ, तुम्हारी परिभाषा अलग है,
हमारी परिभाषा है और हमारी परिभाषा की कसौटी तुम पे लागू भी है। चाह रहे हो नहीं पा रहा, बचना चाह रहे हो बच नहीं पा रहे हो, लुटना नहीं चाहते लुटते नजर आ रहे हो, छोटे होना नहीं चाहते होने छोटा हो जाने का खतरा सब तो बना हुआ है तुम में और उनमें क्या फर्क है? विकलांगों पर रहम करने के बजाय पहले अपने पर ही रहम कर लो। उन पर तुम रहम करते हो, तुम पर भी कोई रहम कर रहा है। तुम किसी से रहम की इच्छा तो नहीं करते, झूठ नहीं बोलना। किसी से सहायता तुम्हें नहीं चाहिए, किसी से प्यार तुम्हें नहीं चाहिए, किसी से सहयोग नहीं चाहिए, तुम्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं, तो हो ना विकलांग, हो ना मंदबुद्धि, तुम्हें किसी से सलाह नहीं चाहिए। पर तुम थोड़ा चालाक मंदमती हो, अपनी मूढ़ता को छिपाए हुए हो। वो बेचारे अपनी मूढ़ता को, विकलांगता को छिपा नहीं पाए। उनकी विकलांगता मंदबुद्धि तुम्हें दिख रही है कि ये बेचारा ये नहीं कर पाता, बेचारा। हम सच कह रहे हैं, भगवान की सौगंध, हमको सब विकलांग लगते हैं, अक्षम हैं, चाह रहे हैं कर नहीं पा रहे। अभी अभी ओंकारेश्वर में जब दीदी माँ का एक उत्सव हुआ तो नर्मदा किनारे एक बहुत बड़ी दीवार में चिड़ियाँ थीं, वो बना लेती हैं घर, उनके अंडों को सांप खा रहा। चिड़ियाँ चिल्ला रही, कुछ कर न पा रही, बिचारी कुछ नहीं कर पा रही, उनकी बुद्धि उनकी शक्ति काम नहीं आ रही थी, वो चाहने पर भी कोई उपाय नहीं कर पा रही थी। क्या आप कर लोगे मरते समय? तुम्हारे घर का कोई मर रहा होगा, डॉक्टर बुला रहे होगे, दौड़ धूप कर रहे होगे। कितने बार हम चिड़ियों की तरह अक्षम असमर्थ चिल्ला रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। एक तरफ बड़े से बड़ा शक्तिमान भी अक्षम है, असमर्थ है, बुद्धिहीन है, और एक तरफ सब कुछ होता देखकर कोई कमी नहीं देखता। भगवान भी यदि ये न कहें कि मृत्यु भी मैं ही, अमृत भी मैं ही, सत भी मैं ही, असत भी मैं ही, और सत सत से परे मैं ही, तन न सत तन ना सदुच्यते, वह सत और असत भी नहीं, इन दोनों से ऊपर है। ये सब होता रहता है, जिसमें होता रहा है, हो रहा है, होता रहेगा, फिर भी जिसका अभी तक कुछ हुआ ही नहीं गड़बड़, उस सत्य को जानने के लिए ये कथा है। ये कथा बहुत बुद्धू लोगों के लिए नहीं है। कम से कम जो बुद्धू किसी बुद्धिमान की बात समझ ले, इतना तो चलेगा। हाँ, इतनी बुद्धि हो कि बुद्धिमान की सलाह सुन सके, उनके कहे पे चल सके। ऐसा विकलांग जो अनीता शर्मा के कहे पे बच्चे होंगे, फुसला ले, बौरा ले, समझे? क्या तुम ऐसे हो जो किसी की सलाह पर चलोगे, सुनोगे, समझोगे? बस इतने को तैयार हो तो तुम्हारी मंद बुद्धि भी काम आ जाएगी, क्योंकि शुरुआत तो मंद बुद्धि ही करेगा। पर उसकी बुद्धि को हम जिज्ञासा कहते हैं, जो अपनी मंद बुद्धि में भी कुछ परिवर्तन चाहता है, अपनी समझ में परिवर्तन को राजी है, ऐसे को हम जिज्ञासु कहते हैं।
अर्थात ये समझ गया कि मेरी बुद्धि अधूरी है, मुझे पूर्ण बुद्धि चाहिए, पूर्ण समझ चाहिए। अभी मैं अक्षम हूं, मुझे शक्तिमान होना है। तो ब्रह्मवेत्ता से बड़ा कोई सर्वशक्तिमान नहीं होता। हाँ, सर्वशक्तिमान है तो ब्रह्मवेत्ता, और पूर्ण शक्तिमान होने का रास्ता है ब्रह्मवेत्ता की वाणी का अनुसरण। बस यदि तुम चाहो कि ब्रह्मवेत्ता मेरे मन की कर दे, मेरे लड़के को बचा दे, पति को बचा दे, ये बचा दे, बुढ़ापा बचा दे, कष्ट से बचा दे, ऐसी यदि सोच है तो तुम अभी पूर्ण गुरु की बात सुनने के लायक नहीं हो। वो ऐसी समझ देता है जहां सब कुछ ठीक हो जाता है, करता कुछ नहीं, वो इधर का उधर नहीं रखता, कोई परिवर्तन रोकता नहीं। भगवान सर्वशक्तिमान हैं तो क्या इस प्रकृति की प्रक्रिया को रोक सकते हैं? और ये अब मैं कई बार के बाद फिर दोहरा रहा हूं, भगवान कृष्ण यदि माया को रोक ही सकते हैं, इस प्रक्रिया को रोक सकते हैं, तो अर्जुन को गीता सुनाने की क्या जरूरत? यदि मैं आपके बुढ़ापे को हाथ रख के रोक सकता हूं, तो आत्मा को समझाने की क्या जरूरत? मैं पूछता हूं, यदि भगवान अर्जुन के इस प्रक्रिया में जो दुखी है उसको रोक सकते हैं, तो गीता की क्या जरूरत? रोक दें। पर वो खुद कहते हैं ये मेरी माया सबको परेशान करती है, माया को नहीं रोक सकता, माया की प्रक्रिया चलेगी, वो मेरे यहां भी चल रही है, पर मुझे परेशान नहीं करती, क्योंकि मेरे पास माया से परे की भी समझ है। भगवान कृष्ण के शरीर का परिवर्तन, भगवान कृष्ण के समय पर सब कुछ, वो क्यों चिंतित नहीं है? बस उस समझ का नाम विजडम है, उस समझ का नाम गीता है, उस समझ का नाम भागवत है, उस समझ के देने वाले का नाम व्यास है। और इसीलिए व्यास का चयन होता है, वर्ण होता है, पूजा होती है कि हमारे व्यास आप हैं, आप हमें बताइए। लोग कुछ बताते हों, लोग हजारों बातें बताते होंगे, हमें तो एक ही मार्ग है इस सद्बुद्धि का, पूर्ण बुद्धि का, जिसमें कुछ गड़बड़ लगता ही नहीं। यह मरना और न मरना एक चीज है। मरना हटा लिया जाए तो न मरना अनुभव ही नहीं होगा। सृष्टि हटा ली जाए तो सत्य है क्या? परिवर्तन हटाया जाए तो अपरिवर्तन क्या है? व्यतिरेक नहीं है तो अन्वय क्या है? और अन्वय नहीं है तो व्यतिरेक क्या है? इसलिए गीता, श्रीमद् भागवत के 4 श्लोक नहीं, 4 श्लोकों के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का रहस्य बताना है, संपूर्ण सृष्टि का। और कोई भाग्यशाली सुन पाएगा, कोई भाग्यशाली। कान में आवाज तो यहां कुत्ता होगा तो भी जाएगी, लाउड स्पीकर लगा है, कान में आवाज मैं रोक सकता हूं, पर क्या मैं सिर्फ आवाज बांट रहा हूं? क्या आपके कान में केवल मेरी ध्वनि जाएगी? मैं कुछ कहता हूं वो भी समझ जाएगी क्या? कान के छेद में ध्वनि का जाना अलग बात है, कान की ध्वनि के सहारे जो कह रहे हैं वो सुनाई दे जाए, उसका नाम श्रोता है, श्रोता। अच्छा, मैं कुत्ते, गधे, घोड़ों को गाली दे दूं,
और यहीं बंधे हो तो कोई घोड़ा नाराज होगा मेरे से? क्यों? आवाज नहीं गई? बोलो। आवाज गई कि जो मैंने कहा वो भी उसके दिमाग तक पहुंचा। तो क्या आप समझते हो तुम सब मेरे श्रोता हो? बुरा नहीं मानना, बहुत इसमें कुत्ते हैं, घोड़े हैं, गधे हैं, कान में आवाज जाती है पर जो मैं कह रहा हूं जाता ही नहीं। ये बात आपको आश्चर्य की लगती होगी, मुझे लगता है, खूब मैं समझता हूं कि जो मैं कहता हूं, जो कृष्ण कहते हैं, जो भागवत कहती है, जो उपनिषद कहते हैं, यदि ये बात सचमुच सुनाई दे जाती तो दुनिया में दुख नाम की, चिंता नाम की चीजें ही न रह जाती। राम भगवान के पदार्पण का समय हो जाता है, लक्ष्मण को छोड़ना पड़ता है, लक्ष्मण की मृत्यु होती है। जो आए हैं हमारे तारने के लिए, उनका भी समय आ गया। रामायण उठा लीजिए। अब वो क्यों दुखी नहीं होते? आपने समझा उन्होंने क्या कर लिया जो दुखी नहीं है? भाई का भी छोड़ा रोका, अपना जाना रोक पाए क्या? और सब कुछ गया कि नहीं? पांडव रुके क्या? कृष्ण रुके क्या? भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। एक समय क्या दबदबा चला, फिर भीलों ने गोपियां लूट ली। मुझे नहीं मालूम क्या है, कैसे लूटी, क्या मामला है, पर क्या कर पाए कृष्ण? हाँ, एक ही बात कृष्ण कर पाए अपने लिए और अर्जुन के लिए, वो समझ है। समझ समझ समझ। तुम सोचते हो कोई जादूगर आ जाएगा? आज जादूगरों के मंदिर बनाए जा रहे, चमत्कारियों के मंदिर। मैं कहता हूं समझ से बड़ा दुनिया में कोई चमत्कार नहीं है। वो समझ यहां मिलेगी। समय हो गया है, मैं इतना ही आज कहूंगा और आज शाम से और लगातार मैं अपना संकल्प पूरा करूंगा। उपनिषद के माध्यम से, गीता के माध्यम से, भागवत के माध्यम से 4 श्लोकों को निमित्त बनाकर जितना कहा जाना चाहिए कहने की कोशिश करूंगा। आप उसे ग्रहण करें। ओम शांति शांति शांति।